नमस्ते। एस्ट्रो योगी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 का वार्षिक राशिफल, जिसमें आप अपने लव, फैमिली, करियर, फाइनेंस और अपने परिवार से जुड़े वो हर जानकारी प्राप्त करेंगे जो 2024 में आपके लिए ज़रूरी होगी। आज हम आपके लिए साल 2024 का मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए क्या कहता है वार्षिक राशिफल 2024। ये साल आपके करियर के मामले में सकारात्मक वृद्धि, सौहार्दपूर्ण संबंध और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। साल 2024 आपके लिए काफी दिलचस्प साल रहेगा। आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हुए देखेंगे, जिसके लिए आपने लंबे समय से इंतजार किया था। ये साल आपके लिए एक प्रकार का सुखद एहसास होगा और आपको सिखाएगा कि अपनी रणनीतियों और जीवन में व्यवहारिक कैसे बने रहना है। आप बिना किसी व्यवधान या विकर्षण के पूरे साल अपने काम में बहुत केंद्रित और समर्पित रहेंगे। आप एक मेहनती व्यक्ति होंगे और अपनी पूरी प्रतिबद्धता और परिश्रम से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। एक और बात जो इस साल आपके लिए नई होगी वह होगी आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में कदम रखना। आप जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। जब प्यार और रिश्तों की बात आती है तो आप वास्तव में कुछ मनमोहक और आकर्षक क्षणों का अनुभव करेंगे और अपने आप को अपने जीवन में एक बहुत ही आरामदायक स्थान पर पाएंगे। आप इस साल अपने रिश्ते में समय और पैसा दोनों खर्च करेंगे, खासकर फिजूल खर्ची की चीज़ों पर पैसा। अविवाहित जोड़ों के लिए ये साल मौज मस्ती के साथ सबसे प्यारा साल होगा, लेकिन शादीशुदा जोड़ों के लिए ये साल उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्यार और आपसी जुड़ाव रहेगा, लेकिन साथ ही शादी में बहुत सारे मुद्दों पर बहस हो सकती है और ज़्यादा सोच सकते हैं। अविवाहित जातक इस साल विशेषकर स्टार्ट में विवाह के बंधन में बंधने की योजना बनाएंगे। याद रखें, इस साल सभी आपके लिए धैर्य बहुत आवश्यक है और रिश्ते में जितना हो सके उतना प्रयास करें। आइए अब जानते हैं कि वित्त और करियर की दृष्टि से ये साल कैसा रहेगा। जातकों के लिए करियर वास्तव में अच्छा रहेगा। इस साल आपको कुछ आश्चर्यजनक वृद्धि और लाभ देखने को मिलेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में सभी बाधाओं को पार कर पाएंगे। दुश्मन आपकी प्रतिष्ठा के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सांसारिक प्रसिद्धि के मामले में ये साल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक होगा। भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा और अपने धूर्त रवैये और कूटनीतिक संबंधों से आप अपने जीवन में सभी लक्ष्यों और सफलताओं को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों के लिए इस साल लाभ और गति धीमी हो सकती है, लेकिन आप अपने पिछले निवेशों से कुछ उच्च लाभ और रिटर्न का अनुभव करेंगे। साल के स्टार्ट में दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन साल के दूसरे भाग में आपके दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इस साल स्थिर होगी। पैसों की तंगी रह सकती है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इस साल आपके पास वास्तव में कुछ अच्छे निवेश होंगे। आपके बस खुद को फाइनेंस के बारे में ज्यादा सोचने से रोकना होगा। साल का दूसरा भाग बेहतर रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन इस साल चिंता का विषय है। ये साल पिछले कुछ सालों की तरह सुखद नहीं रहेगा। आपको अपने परिवार, माता और पिता दोनों से अशांति और वैराग्य का सामना करना पड़ सकता है। सभी गलत संचार के साथ घर में कुछ मात्रा में नकारात्मकता रहेगी। कोशिश करें कि आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों और घर में सकारात्मकता के लिए वास्तु उपाय करें। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या कहती है। आपके लिए गोचर और ग्रहों की स्थिति इस साल बहुत ही अच्छी रहेगी। 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे। आपके रिश्ते और आपके बच्चे आप पर बहुत काम का बोझ डालेंगे और आपको वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। 12वें भाव में इसके गोचर से आप अपने शत्रुओं से श्रेष्ठ स्थिति में पाएंगे। घरेलू मामले सुलझेंगे और आपके घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा और आपको अपने निवेश से सकारात्मक रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा।
नवम भाव में स्थित शनि का झुकाव धर्म की ओर होगा और ये आपको बहुत ही ज़मीन से जुड़ा और केंद्रित व्यक्ति बनाएगा। यह आपके कार्य क्षेत्र में आपके शत्रुओं को वश में करने में भी आपकी मदद करेगा। आपके 10वें भाव में राहु के विराजमान होने से ये आपके पेशेवर जीवन को आशीर्वाद देगा, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र या किसी भी प्रकार की निजी नौकरी करने वाले जातकों के लिए। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी राहु की यह स्थिति लाभकारी रहेगी और व्यापार के लिए भी यह कूटनीति और आपके ग्राहक बढ़ाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए फायदेमंद होगा और ढेर सारी समृद्धि लेकर आएगा। अब आपके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए मददगार साबित होंगे। अपने घर में जितना हो सके उतने पौधे रखें, क्योंकि ये घर में सकारात्मकता के लिए एक विशेष वास्तु उपाय है। हर दिन या कम से कम प्रत्येक गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं। जब भी संभव हो लाल वस्त्र और वस्तुओं का दान करें। हर शनिवार भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तुओं का दान करें। अपने लिविंग रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में सेंधा नमक का लेप रखें और अपने लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में सेंधा नमक का लैंप रखें। जो लैंप सॉल्ट लैंप जिसे कहते हैं वो आप रख सकते हैं अपने लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में। और लिविंग रूम और डाइनिंग टेबल पर चंदन का डिफ्यूज़र रखें। चंदन का जो एसेंशियल ऑयल आता है वो आप डिफ्यूज़र में डाल के रख सकते हैं। इससे बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। वैसे तो मिथुन राशि वाले साल 2024 में अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे, पर फिर भी क्या आपकी अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है? तो अभी जानें इसकी वजह और समाधान। एस्ट्रो योगी ऐप पर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए है पहली कॉल फ्री। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। आप आमतौर पर अपने रिश्तों के प्रति इस साल कम रोमांटिक मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी साल 2024 आपके लिए प्यार और रोमांस से भरा रहेगा, खासकर अगर आप मैरिड हैं। कुल मिलाकर बात करें तो आपके लिए प्यार के हिसाब से ये साल औसत रहेगा। जब प्यार की बात आती है तो मिथुन राशि के जातक हमेशा मुखर रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि रिश्ता संवादात्मक हो। आपके लिए साल 2024 प्यार और रोमांस की उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला साल होगा। साल के स्टार्ट में पंचम भाव में बृहस्पति के पीड़ित होने से यह साल रिश्तों में लगाव और जुनून के लिए वास्तव में अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही मिथुन राशि के दूसरे घर में राहु के पीड़ित होने से गलतफहमी और असहमति की समस्या पैदा होगी, खासकर विवाहित जोड़ों में। लेकिन आपके लिए ये साल देखभाल और लाड प्यार से भरा हुआ रहेगा। मिथुन राशि रिश्ते में कुछ सबसे खूबसूरत पलों का अनुभव करेंगे आप। आपका दाम्पत्य जीवन इस साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपस में प्यार, अच्छा प्रेम मिलाप, बॉन्डिंग, एक दूसरे के बारे में समझना, ये सारी ही चीज़ें होंगी। संचार कभी कभी कठोर हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समझेंगे कि दोस्ती का एक तत्व है जो इसे बेहतर बनाने के लिए हर रिश्ते में ज़रूरी है। साल 2024 की शुरुआत बेहद सकारात्मक होगी आपके लिए। युगल कुछ मधुर क्षणों का अनुभव करेंगे। साल का दूसरा भाग तर्क वितर्क और भरोसे के मुद्दे की ओर अधिक रहेगा। कुछ गलतफहमियां होंगी जो संचार अंतराल और युगल के बीच संबंध के साथ समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कपल्स एक दूसरे की मानसिकता को समझ नहीं पाएंगे और एक दूसरे की गलत व्याख्या करने लगेंगे। आपकी ओर से बहुत अधिक सोच विचार होगा। आप चीज़ों को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ले लेंगे और जब भी आपका कोई झगड़ा या छोटी सी बहस होगी तो आप सोचना बंद नहीं करेंगे। आप किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और थोड़ी सी भी गड़बड़ी से विचलित हो सकते हैं। आपको रिश्ते की अखंडता को समझने की ज़रूरत है और अपने पार्टनर के प्रति वफादार और ईमानदार रहने की सलाह दी जाती है आपको। ये साल आपके धैर्य और बंधन की परीक्षा लेगा और संबंधों की भलाई के लिए आपको प्रयास करने होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के अनमैरिड जातकों की। अगर आप इस साल शादी करने की योजना बना रहे हैं तो
तो आप शादी करने के बारे में सोच सकते हैं, खासकर पहले भाग में, क्योंकि सितारे बहुत अच्छी संभावना का संकेत दे रहे हैं और ऐसे ही योग भी बन रहे हैं। साल 2024 आपके लिए प्रेम भरा रहेगा। साल भर सब कुछ बहुत ही सकारात्मक और सुंदर दिखता है। कुछ पल ऐसे आएंगे जब आप खुद को रिश्ते में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति पाएंगे। साल 2024 आपके प्रेम संबंधों में प्यार और कोमलता की कृपा बरसाएगा। पिछले कुछ सालों की तुलना में ये साल आपके लिए सबसे प्यारा साल रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो इस साल शादी की घंटी भी बज सकती है। ये जोड़ी एक साथ बहुत भावुक समय बिताने वाली है। उच्च यौन ऊर्जा और शारीरिक इंटीमेसी के बहुत मधुर क्षण होंगे। और अगर आप अविवाहित हैं और प्यार की तलाश कर रहे हैं तो इस साल आपको अपने पार्टनर में प्यार और एक अच्छा दोस्त मिल सकता है। आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि वे फ्लर्ट ना करें और केवल गंभीर प्रतिबद्ध रिश्तों के लिए खुले रहें। कभी कभी रिश्ते में और उपहारों और लग्जरी पर अधिक खर्च हो सकता है और विशेष रूप से दूसरी छमाही में, जहां यह आपकी बचत पर चोट के कारण आपको परेशान कर सकता है। लेकिन चिंता ना करें, चीज़ें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। सभी मिथुन के लिए, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, सितारे आपके लिए अपने प्रेमी या पार्टनर के साथ छोटी यात्राओं का संकेत दे रहे हैं। आपके लिए सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये बात होगी कि इस साल आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान अपने व्यावसायिक विचार या नौकरी में पदोन्नति के विचार मिल सकते हैं। अब जानते हैं इस साल होने वाले ग्रह गोचर आपकी लव लाइफ को कैसे प्रभावित करेंगे। सितंबर इस साल सबसे रोमांटिक और यादगार पलों वाला महीना होगा। अक्टूबर में आप अपने पार्टनर या प्रेमी के साथ कुछ अत्यधिक मूल्यवान और सुखदायक बातचीत का अनुभव करेंगे। सुनिश्चित करें कि ये बातचीत सुखदायक बनी रहे और शब्दों के कुछ गलत विकल्पों या पिछले विषयों की भागीदारी के कारण एक गर्म बातचीत ना बन जाए। चलिए अब आपको लव लाइफ के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बता देते हैं जो आपके लिए होंगे मददगार। हर गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। हर सोमवार को शहद और केसर दूध से महादेव का अभिषेक करें। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा पहने, जैसे कि सफेद, बेबी पिंक, पेस्टल कलर्स। प्रतिदिन या कम से कम प्रत्येक गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं। अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो अभी हमारी एस्ट्रो योगी ऐप पर जाकर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है। आइए आगे जानते हैं कि साल 2024 में आपके व्यवसायिक जीवन का भविष्य क्या होगा। कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम जानते हैं कि हम अपने कौशल के साथ तैयार हैं और चमकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें बस एक अवसर की आवश्यकता होती है। आपके लिए साल 2024 इन्हीं अवसरों से भरा रहेगा। आपको अपने कौशल दिखाने और नौकरी या व्यवसाय में अपने क्षेत्र पर शासन करने का अपार अवसर प्राप्त होगा। साल का दूसरा भाग विशेष रूप से लाभ और अच्छे मुनाफे से भरा रहेगा। साल भर तमाम उतार चढ़ाव बने रहेंगे, लेकिन जब तक आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में बहुत अशुभ योग नहीं बन जाते हैं, तब तक कोई भी अशुभ दशा से आप गुजर रहे हो, लेकिन कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नौकरी पेशा जातकों के लिए पूरा साल शुभ नजर आ रहा है। दूसरी छमाही वेतन वृद्धि और पदोन्नति की ओर अधिक केंद्रित होगी। यदि आप अच्छी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं तो इस साल के बाद के 6 महीने आपके लिए अधिक संतोषजनक रहेंगे। मई के बाद के दूसरे भाग में आप अच्छे प्रमोशन या अच्छे ट्रांसफर की भी उम्मीद कर सकते हैं। साल के स्टार्ट में कार्यभार और उत्तरदायित्व की ओर अधिक झुकाव रहेगा। आप पर काफी दबाव रहेगा और ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आप काफी तनाव में रहेंगे। दिन और रात बस काम में कटेंगे। दूसरी छमाही इस बड़ी परियोजना का परिणाम होगी। आप सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे और बॉस और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपको अपने सीनियर्स और बॉस का पूरा सहयोग और किस्मत मिलेगी। सराहना आपको वास्तव में सकारात्मक बनाएगी और आने वाले सालों के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। हालांकि शनि की 7.5 कुछ परेशानियां जरूर पैदा करेगी। बाधाएं आपको रोकने और आपके रास्ते से विचलित करने के लिए होंगी। शत्रु भी अधिक संख्या में होंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे और दफ्तर में आपका काम और प्रतिष्ठा खराब करेंगे। इसलिए अपने काम के प्रति सतर्क और आश्वस्त रहें।
साल के दूसरे भाग में शत्रु विशेष रूप से छिपे हुए मित्र वेश में रहेंगे, लेकिन वे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपके लिए हमेशा जीत की स्थिति बनी रहेगी। पदोन्नति और प्रशंसा आपको कार्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि और अच्छा रुतबा देगी। सितारे संकेत कर रहे हैं कि आप प्रसिद्ध और स्टार कर्मचारी बनेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए साल का दूसरा भाग वास्तव में अद्भुत और समृद्ध रहेगा, विशेष रूप से न्यायपालिका में काम करने वाले जातकों के लिए। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में आपके लिए साल की शुरुआत आपके व्यापार में लाभ लेकर आएगी। आपके लिए साल के पहले 6 महीने काफी स्थिर रहेंगे और जोखिम भरा भी हो सकता है। सामान की डिलीवरी के बाद या किसी को उधार देने पर आपका पैसा अटक सकता है। व्यवसाय के लिए कुल मिलाकर साल जून के बाद में कुछ उतार चढ़ाव के साथ समृद्ध रहेगा। साल 2024 मीडिया से जुड़े लोगों और टेक्नोलॉजी बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए वाकई अच्छा रहेगा। रासायनिक व्यवसाय भी बहुत लाभदायक होगा और लाभ में गतिशील वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको ये सलाह दी जाती है कि लाभ को अधिक ना आंकें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको मनचाहा लाभ ना मिले, लेकिन फिर भी संख्या संतोषजनक रहेगी। ये अनुशंसा की जाती है कि यदि आप व्यवहारिक रणनीतियां बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के बाद उन पर अधिक विचार नहीं करते हैं तो साल आपके लिए बेहतर काम करेगा। साल के अंतिम महीने निवेश के नए अवसरों के द्वार खोलेंगे। आप जिस फंड में निवेश करेंगे वो अधिक होगा, लेकिन यह व्यवसाय के विस्तार या नए उद्यम के लिए होगा, इसलिए खर्चों की चिंता ना करें। प्रतिस्पर्धियों में शत्रु होंगे जो किसी क्लाइंट को आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में चिंता ना करें। कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, क्योंकि इस साल आपकी कूटनीति और धूर्ततापूर्ण रवैया आपके ग्राहकों को पसंद आने वाला है। विशेष रूप से आपके चतुर रवैये के कारण व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा। नौकरी या व्यवसाय दोनों ही मूल के जातकों के लिए आपके संपर्क बढ़ेंगे और आने वाले सालों में आपको लाभ देंगे, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं और उससे किसी न किसी तरह से आपकी मदद करने की उम्मीद करते हैं, नहीं तो चीज़ें गलत मोड़ ले सकती हैं और आपकी सामाजिक छवि लालची बन सकती है। उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए ये साल वास्तव में अच्छा है। आप उनके प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। इस साल आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और शनि आपको मेहनती बना देगा। यह आपको ज़मीन से जुड़े और एक विनम्र व्यक्ति भी बनाएगा और आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। आध्यात्मिकता आपकी मदद करेगी और उनके करियर में शानदार परिणाम लाएगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए मार्च और दिसंबर वास्तव में लाभकारी महीने रहेंगे। ये महीने आपके लिए अधिकतम लाभ लेकर आएंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए मार्च, मई और नवंबर ऐसे महीने होंगे जब आप अपने ग्राहकों की संख्या में सबसे अधिक लाभ और वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। अब आपके करियर के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में केले का पौधा लगाएं और उसमें रोज़ पानी डालें। रोज़ सुबह कबूतर और चींटियों को दाना डालें। हर शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः और शनि देव के महामंत्र का जाप करें। जब भी संभव हो लाल वस्त्र और वस्तुओं का दान करें। अगर आप अपनी लाइफ में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अभी हमारी एस्ट्रो योगी ऐप पर जाकर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल है फ्री, या फिर astroyogi.com पर हमसे संपर्क करें। तो आइए अब बात करते हैं कि साल 2024 में आपकी वित्तीय स्थिति कैसी होगी। आप हमेशा वित्त के मामले में महान माने जाते हैं। वे हमेशा अपने पैसों का प्रबंधन करना जानते हैं और आप विभिन्न तरीकों से पैसा कमाने में बहुत कुशल होते हैं। मिथुन एक परिवर्तनशील राशि और वायु तत्व है। आप हमेशा अपने वित्तीय दृष्टिकोण में परिवर्तन के अधीन होते हैं। कभी कभी आप पैसा कमाने के लिए वास्तव में उत्साहित महसूस करते हैं और कभी कभी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं। मिथुन के लिए साल 2024 एक स्थिर वित्तीय साल होगा। आपको इस साल ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि साल के दूसरे भाग में खर्चे अधिक होंगे, लेकिन वे समाज और परिवार की बेहतरी के लिए होंगे, खासकर निवेश में। पहला भाग वास्तव में एक मजबूत संतुलन के साथ अच्छा और स्थिर रहेगा। साल के मध्य में जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे अपने चतुर रवैये से संकट से उबर जाएंगे।
मिथुन राशि के जातक अपनी बचत के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे और जब भी वे अपनी बचत को बुरी तरह प्रभावित होते देखेंगे तो उनकी चिंता करना शुरू कर देंगे। भले ही खर्चे बेवजह ना हो और अच्छे निवेश के लिए ज़्यादा सोच विचार करना होगा, इसलिए आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपनी पसंद और प्रक्रिया पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। आपको इस साल अच्छी वेतन वृद्धि मिल सकती है और वेतन वृद्धि संतोषजनक रहेगी। इस बात की संभावना है कि मूल निवासी अधिक उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश करें कि लालची ना हो और अपने काम और पदोन्नति के प्रति व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखें। इस साल व्यापार में लाभ अच्छा होगा। व्यापार विशेष रूप से मीडिया क्षेत्र और रासायनिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में होगा। कुछ क्षणों में आप महसूस कर सकते हैं कि लाभ आपका उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा, लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि आप अपने लाभ को अधिक आंक रहे हैं। शुरुआत में लाभ बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन अंत में वे गिर जाएंगे। तो मूल रूप से आपकी वित्त से जुड़ी हर चीज़ संतोषजनक दिखती है, लेकिन अपने स्वयं के अतिरेक के कारण आप परेशान हो सकते हैं और आत्मविश्वास खो सकते हैं। 11वें भाव पर शनि की पीड़ा लाभ की गति को धीमा कर देगी और आपके व्यवसाय और आपके कार्य क्षेत्र की रणनीतियों के निष्पादन में देरी हो सकती है। इस साल साझेदारी व्यवसाय की अनुशंसा नहीं की जाती। आपके पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं और तीखी बहस के योग भी मिथुन राशि के चार्ट में बन रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि वे अपना संयम और शांति बनाए रखें। अगर आप साल 2024 में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि साल आपके लिए कितना लाभकारी होगा। निवेश और शेयर बाजार की बात करें तो साल के दूसरे भाग में आपके लिए शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन करेगा। पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न और मुनाफा देखने को मिल सकता है। गुप्त स्रोतों से भी अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग पूरी तरह से मार्केट रिसर्च के साथ की जा सकती है। लंबी अवधि के निवेश भी फायदेमंद रहेंगे। आर्थिक धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना होगा, इसलिए अपने पैसों को लेकर किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इस साल संपत्ति के उत्तराधिकारी या पैतृक उपहारों में परेशानी हो सकती है। इस साल संपत्ति के उत्तराधिकार या पैतृक उपहारों में परेशानी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आप ईमानदार हैं और इस साल आपको लाभ मिलेगा। आपके सभी काम बनेंगे, लेकिन पूरी लगन से। अब जानते हैं कि इस साल होने वाले ग्रह गोचर आपके वित्त के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मार्च और मई साल के सबसे लाभदायक महीने होंगे। जून वो महीना होगा जब आप अपने बैंक बैलेंस और धन को लेकर सबसे सुरक्षित महसूस करेंगे। अक्टूबर के महीने में आपको सावधान रहना होगा क्योंकि पैसों की तंगी या कर्जा आपके ऊपर आ सकता है। अब आपके वित्त के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए मददगार साबित होंगे। अपने लिविंग रूम में क्रिस्टल कछुआ और अपने घर के ईशान कोण में केले का पौधा लगाएं। हर सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और चांदनी में सैर करें। हर शनिवार का व्रत आपको करना शुरू कर देना चाहिए और मांसाहार और शराब से दूर रहें। हर शनिवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तुओं का दान करें। क्या आपको बार बार हो रहा है बिजनेस में नुकसान? तो अभी हमारी एस्ट्रो योगी ऐप पर जाकर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां पहले कॉल आपको फ्री मिलेगी, या फिर आप astroyogi.com पर संपर्क करें। तो आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा। आपके लिए साल 2024 उतना अच्छा नहीं रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु के पीड़ित होने के कारण, जो कि हमारे घर और घरेलू वातावरण का प्रतिनिधित्व करने वाला घर है, पूरे साल परिवार में अशांति रहेगी। केतु की उपस्थिति के कारण आप अपने घर और विशेषकर अपनी माता से अलग महसूस करेंगे। योग का एक योग है जो आपकी माँ के साथ गलत संचार और गर्मा गर्म बहस का संकेत देता है। शनि के कारण पिता के साथ संबंध भी बहुत सौहार्दपूर्ण या सुखद नहीं रहेंगे। ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब आपके अपने माता पिता के साथ संवादहीनता हो सकती है और ये अंतर महीनों तक भी रह सकता है। घर के वाइब्रेशन में, वातावरण में काफ़ी नकारात्मकता आ सकती है। साल के पहले 6 महीने में बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने तक समस्याएं और करवाहट अधिक रहेगी। एक बार जब वृषभ आपके 12वें भाव में गोचर करेगा और आपके चौथे भाव को पीड़ित करेगा, तो ये राहु और केतु के प्रभावों को बेअसर कर देगा।
बृहस्पति का गोचर घर में बहुत सामंजस्यपूर्ण या सकारात्मक परिणाम नहीं देगा, लेकिन कम से कम नकारात्मकता को मिटा देगा और गर्मा गर्म बहस और कड़वाहट की संभावना कम होगी। घर में इस नकारात्मकता का एक और बड़ा कारण परिवार के सदस्यों की एक दूसरे से अपेक्षाएं होंगी जो पूरी नहीं होंगी। परिवार में पैसों को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। साल भर परिवार स्थिर रहेगा। इस साल छुट्टी की ऐसी कोई बहुत कम गुंजाइश है जहां पूरा परिवार साथ में समय बिताए। विवाहित जोड़े साल की शुरुआत में एक साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समय बिताएंगे, लेकिन उन्हें भी उतार चढ़ाव का अनुभव करना होगा। साल के शुरुआती महीने बच्चे की योजना बनाने के लिए अच्छे रहेंगे और बिना किसी जटिलता के बच्चे की कल्पना की जा सकती है, जब तक कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में आपके 5वें घर में कोई अशुभ पीड़ा ना हो। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा, लेकिन फिर परिवार एक साथ कुछ खूबसूरत पलों को संजोएगा और परिवार में बच्चे के आने से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस साल एक दिलचस्प बात यह होगी कि धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव रहेगा। आप आध्यात्म और धर्म के लिए अच्छा समय देंगे। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो इस साल के सभी नकारात्मक परिणामों को आपके घर, कार्यस्थल और समग्र जीवन से दूर कर देगी। अब आपके पारिवारिक जीवन के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय जान लेते हैं जो इस साल आपके लिए सहायता करेंगे। गाय को रोज हरी घास खिलाएं। प्रत्येक बुधवार को गणेश संकटनाशन स्तोत्रम का पाठ करें। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजनम का जाप करें। छाया मार्तंडम संभूतम तम नमामि शनेश्वरम प्रत्येक शनिवार को इसका जप करें। अपने लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में एक सेंधा नमक का दीपक और लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर चंदन का डिफ्यूज़र रखें। क्या परिवार में बार बार हो रहे हैं झगड़े? परेशान आप अगर हो चुके हैं तो हमारी एस्ट्रो योगी ऐप पर जाकर इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, जहां नए यूजर्स के लिए पहली कॉल फ्री है, या फिर astroyogi.com पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।